kazısam kalbine yeniden şu kötü kaderim. ये किसने बनाया है? gülseydi yeniden. Küçücük मैंने। bir ışık क्यों बनाया आपने? चलो भाई, अब अली के सवालात शुरू। क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है? açsaydı yeniden. Sen benim dualarım, yarınımsın baharım. Sen yoksan buralarda küle dönmüş viranım. Sen benim dualarım, yarınımsın baharım. Sen yoksan buralarda küle dönmüş viranım. Dön artık dön gülüm, kıra dönsün körüm. Dön artık dön gülüm, yine gülsün yüzüm. Dön artık dön gülüm, kıra dönsün körüm. Dön artık dön gülüm, yine gülsün yüzüm. आंटी इस कमरे में मैं और मेरी अम्मी रहेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, जो भी कमरा तुम्हें अच्छा लगे। आज बहुत खुश हो ना तुम? खुशी से तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। तुम्हारे ऐसा करने से सहर आपा की रूह को सुकून मिला होगा। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम ये बेकरी वापस ले लो। Adımı kazısam kalbine yeniden şu kötü kaderim gülseydi yeniden. Küçücük bir ışık girseydi odama, şu gönül çiçeğin açsaydı yeniden. Sen benim dualarım, yarınımsın baharım. Sen yoksan buralarda küle dönmüş viranım. Sen benim dualarım, yarınımsın baharım. Sen yoksan buralarda küle dönmüş viranım. Dön artık dön gülüm, kıra dönsün körüm. Dön artık dön gülüm, yine gülsün yüzüm. Dön artık dön gülüm, kıra dönsün körüm. Dön artık dön gülüm, yine gülsün yüzüm. Ray, 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 जी बोले भाई। मैं रास्ते में हूँ फिरोज। तो यानी टाइम हो गया है। हाँ मेरे भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मम्मी को लेके आना है। घर लेकर आइएगा उन्हें, ताकि अलविदा कह सके। ठीक है, ओके। सब लोग बहुत पसंद करते थे अम्मी को। वो हम सब की बहुत फेवरेट थी, बहुत प्यार करती थी हम सबसे। सही कह रही हो नाज।
गेट वेल सून सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मेरी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कैसा महसूस करूंगा मैं? बहुत मजे में हूं। आखिर थे कहाँ तुम? कल रात तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद गायब हो गए। तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा था। खैरियत तो है? हमारे आदमी के साथ मसला हो गया था, लेकिन मैंने संभाल लिया था। किस तरह का मसला? वो हल कर दिया मैंने। सब लोग कहाँ हैं अब? कुछ वक्त के लिए छुपने का कहा है मैंने उनसे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वो नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सर। चलो अच्छा है, कोई तो मिला ऐसा जो मेरी तरह पूरी रात जागा है। तुम्हें प्रोसिक्यूटर की कोई खबर मिली? मुझसे मेरा फोन टूट गया था, तुम्हें कॉल किया उसने? नहीं, उसने कॉल नहीं की। तुम्हें ब्लैकमेलर के बारे में कुछ पता चला? ये मामला बिगड़ता जा रहा है बहुत। मेरी बात सुनो, तुम इस पते पर जाओ। देखो, ये एक बैंक है। इस बैंक की दूसरी कोई भी ब्रांच ऑफिस मौजूद नहीं है। वैसे ये दूसरे बैंकों की तरह दिखाई भी नहीं देता। ये ले जाओ, मेरा ये कार्ड दिखाना वहां पर और पूछना क्या मेरा या तारिक का नाम लेकर कोई वहां सेफ की मालूमात करने आया था। फिर हमें हॉस्पिटल जाना है। हमें बच्चों के पास होना चाहिए जब जनाजे को लेने के लिए कोई आए। हाँ तो चलो, आज हमें बहुत से काम कर। आप आराम करें, मैं सारे काम कर दूंगा सर। अरे बिल्कुल नहीं रिजा, इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीजें हमें वक्त पर भी छोड़नी चाहिए, वक्त संभाल लेगा। चलो जाओ, जाओ तुम। रिजा, वापसी में मेरे लिए एक स्मार्टफोन लेते हुए आना। लड़की, नर्स, इस ट्रिप को निकाले कोई। कैसे हो? सब कहते हैं पहली रात बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल से ज्यादा तकलीफ दे होती है भाई, बहुत तकलीफ है। और आज रात तो और भी होगी। हम दोनों ये सब एक साथ पहले भी देख चुके हैं फिरोज, जब हम बहुत छोटे थे। जो पहली दुआ मुझे याद हुई थी वो थी भी जनाजे की दुआ। हाँ, मेरी अम्मी के और तुम्हारे पापा के। तब हम बहुत छोटे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तो कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम अम्मी को दफनाओगे तो तुम्हारा एक हिस्सा उनके साथ रह जाएगा। और फिर क्या होगा? नहीं जानता, शायद जिंदगी यही है, ऐसा ही गुजर जाती है। आज पहला दिन है। हाँ, पहला दिन।
पता करो उसे कैसा म्यूजिक पसंद है, कौन सी मूवीज पसंद है, स्ट्रॉबेरी केक जो अम्मी बना, उसका पसंदीदा खाना और जगहें जो उसे पसंद है। उठ गई तुम? तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। फिरोज कहाँ है? वो अम्मी को लेने गया है हॉस्पिटल। क्या कह रही हो नाज, मेरा तो रात रुकना भी बेकार गया। उसे वो रोड पर ही गिरफ्तार कर लेंगे और अगर उसने मना किया तो और मसला होगा। कम इन। सर आज आपकी एक हियरिंग है। जानता हूं। ये पेपर्स रख लो, इसमें फिरोज टेकिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट है और ये इंस्पेक्टर बतूल अख्तर ने जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया उसके खिलाफ रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये दोनों फौरन भिजवा दो। जी ठीक है सर। और एक यूनिट भी भेज दो। उनसे कहो कि मुझे कॉल करें, मैं उन्हें बताऊंगा कि फिरोज टेकिन कहाँ मिलेगा। ठीक है। प्रोसिक्यूटर, कैसे हो मेरी जान, मेरे प्यारे दोस्त? फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। यरताल साहब ने मुझे बता दिया है कि सेफ कहाँ है और मैं वही चेक करने जा रहा हूँ। वहाँ सुपर। कहाँ है वो सेफ? एक बैंक में है, हाई सिक्योरिटी में। वहां जाने के लिए कार्ड की जरूरत होती है। अगर वो इतना ही स्पेशल बैंक है तो मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पर दिन में जाने का रिस्क लेगा। शायद वहां रात में ही जा सके। मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन वहां पहुंचकर इंतजार करूंगा उनका। वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मुझे तसल्ली कैसे होगी? क्योंकि वहां कोई आता है या कुछ भी होता है तो तुम मुझे फौरन इन्फॉर्म करोगे। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। आखिरकार पार्टनरशिप इसी का नाम है ना, कि एक दूसरे की मुश्किल को आसान करना। आज से तुम मेरे पार्टनर हो, लेकिन गलत मत समझना, तुम्हारी पार्टनरशिप सिर्फ 2.5% होगी। ठीक है ना मेरे दोस्त? अरे आ गई तुम। ये सब क्या है? ऐसे ही मैदा और कुछ सामान है। मार्केट में एक साहब मेरे जानने वाले हैं, उन्हीं से उधार लेकर आई हूँ। क्या हम आज से ही शुरू करेंगे? नहीं, ये सब सेहर आंटी के लिए है। एक दफा उन्होंने बताया था कि उनके गांव में लोग जनाजों पे अखरोट की मिठाई बांटते हैं। मैं आज उनके लिए बनाऊंगी। अम्मी ये घर बहुत ही जबरदस्त है। मेरे बेटे को ये जगह बहुत पसंद आई है। हाँ हाँ, लेकिन बाबा को यहाँ पे नहीं पता। जब उन्हें मेरी याद आएगी तो वो कैसे आएंगे यहाँ पर? अली, वहां से वो लाल बैग लेकर आना मेरे पास। ये सब मैं कैसे बताऊंगी उसे? जनाजे के बाद हम दोनों मिलके समझाएंगे। आप जानते हैं इस बैग में क्या है? नहीं तो? चलें फिर देखते हैं। ये देखिए। ये मेरे लिए है? जी हाँ। और आप जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ जो बच्चे इस घर में रहते हैं उन्हें एक खास इजाजत होती है कि उनका जो दिल चाहे इस दीवार पर बना सकते हैं। क्या वाकई में? हाँ वाकई में। हाँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। उसके बाद हम ड्राइंग सिर्फ बुक में ही करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेरे फोन में थी, मैंने फ्रेम करवा ली। मैं इसे यहाँ पर लगाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो उन्हें लेकर आ रहे हैं, फिर घर की तरफ लेके जाना है, बेकोज मेन स्ट्रीट की तरफ। जी ठीक है।
मेरे बेटे, खुदा उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। बेटा, खुदा उनके गुनाहों की बख्शिश करे। अब तो सब जानते हैं कि क्या होता है जब कोई मेरे बेटे या मेरी फैमिली को परेशान करता है। हिसाब देना पड़ता है उसे। हमने इंतकाम ले लिया अपना। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि अब उनकी रूह सुकून में होगी। फिरोज, मेरे बेटे, सुना है तुम कोई बेवकूफी करने वाले थे। आइंदा मत करना। क्या जरूरत है? जब मैं हूं तुम्हारे साथ, ये बात याद रखना। शावेज के भाई हो तुम, इस लिहाज से तुम मुझे बाबा समझो। लेकिन मुझे अब जाना होगा। मेरे आदमी तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे आदमियों से कह देना, वो अरेंज कर देंगे। चलो कब्रिस्तान में मिलते हैं। अब इन लोगों के साथ रहना। ठीक है सर। इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? कितने फख्र से बता रहे थे सब। फिरोज टेकन कौन है? मैं हूं, फरमाइए। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन किस लिए? ये जल्द पता चल जाएगा आपको। वारंट जारी किसने किया है इनका? हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते मेरे दोस्त। जब आना है तो बस आना है। मुझे एक जनाजा अटेंड करना है। अभी आपको चलना होगा हमारे साथ। चलकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें। अगर आप बेगुनाह साबित हुए तो आपको जाने की इजाजत दे दी जाएगी और इस तरह आप जनाजे में शरीक हो सकेंगे। जनाजा जरूरी है, मैं नहीं आ सकता। ताउन कीजिए आप हमारे साथ। मुझे अच्छी तरह से पता तुम लोगों को किसने भेजा है। अफसोस कि मैंने उस दिन उसको छोड़ दिया, वहीं मार देना चाहिए था। ऑफिसर अरेस्ट कर रहे हैं। कैसे लेके जाओगे? हथकड़ियां हाथ तो पहनो। लगाओ। रुक जाओ। देखता हूँ अभी। फिरोज रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। हाथ क्यों लगा रहे हो? हिम्मत तो निकालो बाहर। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। गन अंदर रखो। ऑफिसर वो मैं कर लूंगी उसे अरेस्ट, तुम फिक्र मत करो। ऑफिसर पास हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि इन्हें अरेस्ट करना है। क्या फर्क पड़ता है तुम करो या मैं? ऑफिसर आप ही अरेस्ट कर लें। हम 7 स्टेशन चलेंगे। इन्हें अरेस्ट करके लाने का ऑर्डर है। हाकान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ऑफिसर, सुनने में आया है कि आप सस्पेंड हो चुकी हैं, इसलिए आप हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा ना करें। तो उसने कर दिया। गुड, वो यही चाहता था। ठीक है, तुम जाओ, वहीं इंतजार करो, या जो करना है करो, लेकिन वहीं पर। फिरोज ऐसा नहीं करो। तुम जानते हो कि वो आदमी यही करना चाहता है और उसका प्लान तुम कामयाब कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, इसको आने दो और आके ले जाए मुझे। वो आएगा यहाँ। अक्ल से काम लो। वो तुम्हें 48 घंटे के लिए अरेस्ट करवा सकता है। अगर वो चाहता तो बाद में भी करवा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इस वक्त ये सब कुछ किया, सिर्फ तुम्हें उकसाने के लिए। वो जानता तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। चीजों को समझो फिरोज। भाई मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं समझना है। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूं। जाना है हमें, चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिरोज प्लीज जाओ और जाकर बतूल की गाड़ी में बैठो। मैं भी तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं और उससे पूछूंगा कि अरेस्ट क्यों करवाया तुम्हें। भाई, अम्मी। फिरोज सब ठीक है, हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे, समझ गए? चलो आप चलो। शाबाश। परेशान मत हो तुम। गिरदार सारगुल ने तुमसे क्या कहा? यकीनन फख्र महसूस कर रहा होगा उस पर जो तुमने किया, है ना? बोलो कुछ।
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सहर अम्मी अपने किचन में किसी दूसरे को नहीं छोड़ती थी। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ठीक है, मैं कर लूंगी। चले, खुदा हाफिज। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ और जानता हूँ कि तुम सब संभाल लोगे। एक सुपर हीरो की गर्लफ्रेंड होना आसान बात नहीं है। तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो मेरी जान। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू। खुश आमदीद, आ जाओ, आओ। ये लो, इसे किचन में लेकर चलो। इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जहमत की तुमने? सलमा, हमें पीने के लिए भी कुछ बनाना होगा। ऊपर जाकर देखो, केटल रखी हुई है, वो लेकर आ जाओ तुम नीचे, ठीक है? ठीक है। अच्छा है कि तुमने भी थोड़ा आराम कर लिया। मैं तो रोते रोते ही सो गई थी। जनाजा कब तक उठाएंगे? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन दोपहर तक का कहा है। पहले वो लोग घर आएंगे। अभी तो वक्त है। नाज, तुम वहाँ ड्रॉस में जाकर देखो, वहाँ कपड़े रखे हैं, उन्हें निकालकर तुम जरा टेबल पर रख दो, हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? भाई ने अब तक कॉल भी नहीं की। उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल जाते ही कॉल करूंगा मैं तुम्हें। क्या पता कोई कागजी कार्रवाई रह गई हो। इन दिनों इतना कुछ हो गया है कि अगर कोई खबर नहीं आती तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा। वो जानता है कि तुम इंतजार कर रही हो। चलो आ जाओ। जी ठीक है मॉम, ठीक है। शावेज बहुत परेशान है, आप उसे कॉल करना, उसे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें। मॉम ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो गई हैं। उनका आपस में रिश्ता कैसा था? सहर आंटी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों की, एक साथ कुकिंग करती थी। जब भी दोनों साथ होती थी बहुत मजे की डिशेस बनाती थी। मॉम कोफ्ते कबाब बनाती थी और आंटी की स्पेशलिटी बिरयानी और कोरमा। हाँ, मैंने भी सुना है कि तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती है। मैं तो ये कहूँगी कि मॉम बहुत अच्छा नहीं बल्कि प्रोफेशनल खाना बनाती हैं और मेन्यू डिजाइन की जॉब करती हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल। और उनके हस्बैंड? जॉर्ज? हाँ, जॉर्ज तो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वैसे भी दोनों डिप्लोमेट्स हैं। कभी एक जगह घूमते हैं, कभी दूसरी जगह। मैं वैसे भी उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेती क्योंकि मैं खुद भी अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ। मुझे उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। मेरा मतलब है कि दावतें, किंग्स, क्वींस। तो उनकी तलाक कैसे हुई? तुम्हारी अम्मी को तो तुम पर गुस्सा था ना? वो डैड से नाराज हैं लेकिन अंकल उनके दुश्मन हैं। अरे क्यों? मुझे नहीं पता, मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। कुछ पूछना चाहती हूँ मैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। हाँ जरूर पूछें। उन्हें यरदाल से क्या मसला है आखिर? वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्हें क्या मसला है। शायद यही वजह हो डैड और अंकल से दूर रहने की। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर जो भी है, मैं रेडी हूँ, चले? हो सकता है यरदाल से तुम्हारी फैमिली को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। किससे? मेरी मॉम को? अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मेरी मॉम की नजर में यरदाल अंकल की कोई हैसियत नहीं है और वो ये उनको खुद भी बता चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह। खैर उनकी मर्जी, मैं क्या करूँ।
मेरी अम्मी को मेरा सलाम कहना। बता देना उनका बेटा इतना नाकार है कि उनके जनाजे में भी नहीं आ सका। हम दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है। उनसे कहना मुझे माफ कर दें। वकील साहब, मैंने कहा ना ये अर्जेंट है। फिरोज का जनाजे पे होना लाजमी है। कहाँ है फिरोज? लॉकअप में है। प्रोसिक्यूटर आ रहे हैं इंटेरोगेशन के लिए। इस हालत में फिरोज को बिल्कुल भी इंटेरोगेट नहीं किया जा सकता, वरना वो आज प्रोसिक्यूटर की जान ले लेगा। इंटेरोगेशन रूम में इस वक्त ऑफिसर कौन है मालूम करती हूँ, हो सकता है वो मदद करे। क्यों अरेस्ट करवाया उसे? यही तो मेरा काम है। तुम ये जानते हो कि वो बेकसूर है। ये तो हमें वक्त ही बताएगा शावेज। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? बताओ मुझे, मैं हल कर देता हूँ। बताओ क्या मसला है? अच्छी नौकरी, पैसा, या फिर बाबा ने निकाल दिया है क्या? बताओ, मैं हल करता हूँ। तुम्हारा आदमी अपनी लिमिट्स भूल चुका है और कई बार वो लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। वो कोई आदमी नहीं, मेरा भाई है। अगर भाई है तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था ना। वो उस आदमी के पीछे गया, उसको गोली मारी, जख्मी भी किया, और इस बेवकूफ ऑफिसर ने सारा इल्जाम खुद पे ले लिया, और फिर उस आदमी ने हॉस्पिटल में खुदकुशी तक कर ली। तुम मुझसे कैसे वजाहत मांग सकते हो? फिरोज ने उस आदमी को नहीं मारा। मैं अपना काम तुम्हारे मुताबिक नहीं करूंगा। क्या वाकई बाबा के मुताबिक करोगे? तमीज से बात करो वरना तुम्हें भी अरेस्ट करवा दूंगा। फिरोज की माँ की नमाज़ जनाजा तक नहीं हुई। इसी बात को देखते हुए कई बार उसे माफ कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। हॉस्पिटल में जब उसने मुझ पर अटैक किया था, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये भाई मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं उसे खुद वापस लाऊंगा तुम्हारे पास, सिर्फ उसे जनाजे में शरीक होने की इजाजत दे दो। कानून की नजर में सबका हक बराबर है। मेहमद का भी तो नमाज जनाजा है आज, उसके घर वालों को भी इंसाफ चाहिए। क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे कुछ पूछेंगे? हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऑफिसर, फिरोज टैकिन को इंटेरोगेशन रूम में लेकर आओ। मैं लेकर आता। तुम्हें किसने कहा? आप जाइए और उन्हें लेकर आए। जल्दी आइए। जी ठीक है सर। अभी तक उसका वकील नहीं पहुंचा। तुम लोगों को ही जल्दी है, मेरे पास तो बहुत वक्त है। नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट। एक कप चाय भिजवा दो। जी भिजवाता हूँ। बतूल, शावेज से बात नहीं हो पा रही है मेरी। जनाजे का वक्त हो रहा है, सब फेरोज का पूछ रहे हैं। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। क्या? उसे कस्टडी में ले लिया है मेहमद की मौत की वजह से। लेकिन क्यों? इस सब के पीछे प्रोसिक्यूटर का हाथ है।